जिस तरह से चुनाव का दौर चल रहा है, इस समय आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हर बार बीजेपी पे हमलावर होती है और कुछ इस तरह के मुद्दे भी उठा लेती है। जैसे अभी मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान का सम्मान कीजिए, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के ऐसे कोई भी व्यक्ति, नेता तो क्या कहूँ उनको, नेता लायक बयान बात ही नहीं बोलते। कांग्रेस पार्टी से जुड़ा कोई व्यक्ति अगर इस तरीके का कोई शब्द इस्तेमाल करता है तो निश्चित रूप से वो भारत के सबसे बड़े शत्रु को सम्मान दे रहा है। आप देख रहे हैं, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है जिसने देश का गौरव सदैव बढ़ाया है। हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको श्रेय जाता है कि उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाया, कि जिसने देश को परमाणु संपन्न देश बनाने की दिशा में कोई कार्य किया हो। वो प्रोजेक्ट पहले चालू किया जा चुका था, लेकिन विदेशी ताकतों के आगे झुक चुकी कांग्रेस की सरकार ने उस प्रोजेक्ट को बंद करा दिया था। दोबारा कब चालू हुआ? दोबारा वो पूर्ण रूप से तब चालू हुआ जब हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में नेतृत्व कर रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस अपने कार्यकाल में अपने एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक जी को लगा करके उस परमाणु शक्ति बनाने, संपन्न देश बनाने के लिए उन्होंने कार्य किया और देश को परमाणु शक्ति से संपन्न बनाया। ये किसने किया? ये उपलब्धि किसको जाती है? ये उपलब्धि जाती है भारतीय जनता पार्टी को। कोई वो जातिवाद वाली पार्टी नहीं है, कोई वो परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है कि कोई जाति का नाम ले, कोई परिवार का नाम ले। ये तो ऐसी पार्टी है जो स्वयं से ही आगे आकर के देश की सेवा करने के लिए बनी है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान इतना सर्वोच्च पे पहुंचा दिया कि चांद पर भी भारत का सम्मान, तिरंगा झंडा लहरा रहा है। और पूरे विश्व में उनका जितना सम्मान है, पूर्व के किसी भी भारत के प्रधानमंत्री ने उतना सम्मान प्राप्त नहीं किया जितना। ये सच है कि उन्होंने भारत को सम्मान दिलाया। आज के तारीख में पूरे विश्व में वो सर्वोच्च लोकप्रिय नेता हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे विश्व को एक शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कभी भी अकेले भारत के उत्थान के लिए ही काम नहीं किया, पूरे विश्व के उत्थान के लिए वो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। और एक समय आता है जब कहा है पुराणों में कि जब राक्षसों का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है, हाहाकार बढ़ जाता है, पाप अनाचार बहुत बढ़ जाते हैं, तो एक देवता धरती पर जन्म लेते हैं। इसी तरह हमारे देश में देवतुल्य श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जन्म लिया और उसी तरीके से देश का उत्थान करने के लिए, अपनी संस्कृति को जगाने के लिए, जिस संस्कृति को आक्रांताओं ने मिटाने की पूरी कोशिश कर दी थी और लगातार मिटती ही चली जा रही थी हमारी भारतीय संस्कृति, आज उस संस्कृति को भारत में पूर्ण रूप से सबको जगाने का उन्होंने काम किया है। वो धर्म से भी जुड़े हैं, आध्यात्म से भी जुड़े हैं, राजनीति से भी जुड़े हैं, देश के उत्थान से भी जुड़े हैं। तो मणिशंकर अय्यर का ये बयान इतना घटिया और इतना बेबुनियाद साबित होता है कि आप रहते भारत में हैं, खाते भारत की हैं और गाते किसका है? पाकिस्तान का। तो ऐसे लोगों को तो एक सिरे से जनता ने नकार ही दिया। जनता देख रही है कि कौन उनका सम्मान बढ़ा सकता है और कौन आदमी देश के प्रति वफादार है। ये एक भारतीय जनता पार्टी, एक ऐसी सरकार है जो पूरे भारत को उत्थान कराने की दिशा में सदैव कार्य करती चली आ रही है। परेशानियों को झेलने के बावजूद भी तमाम प्रकार की परेशानियां आती हैं। पूर्व में हमारे बहुत ही सीधे और सरल ईमानदार नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने एक सुई के नोक बराबर भी संविधान में लिखे हुए शब्दों से कोई समझौता नहीं किया। भले ही कांग्रेस ने उसका दुरुपयोग कर लिया हो कि एक आदमी मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बावजूद भी अपने सांसद पद से इस्तीफा नहीं देता है और आकर के संसद में वोट कर देता। एक वोट से सरकार गिर गई थी तो उन्होंने कहा था, आज जो तुम लोग हंस रहे हो तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये भारत की जनता तुम लोगों के ऊपर हंसेगी और पूर्ण रूप से मेरी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होगी
तुम लोग के लायक इस देश में करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि तुम लोग भ्रष्ट हो।